तो दोस्तों एसबीआई कार्ड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 4,618 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के जनरेट किए थे। पिछले साल 4,347 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 4,673 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 1.5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, 4,673 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मार्केट का जो अनुमान है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेके है, क्योंकि बेसिकली इस कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको इंपॉर्टेंट रहता है। तो पिछले साल देखें तो पिछले साल कंपनी का NII आपको था 1,415 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1,571 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम था। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1,620 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं साल दर साल 19% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी शो कितना किया है, 1,620 करोड़ के आसपास का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिला है। जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 1,612 करोड़ के आसपास। तो लगभग इनलाइन ही कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4,248 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,586 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,113 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक हैं, थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले बेसिकली। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 383 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 662 करोड़। अभी देखें तो गिर के 534 करोड़ जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा है, कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आपको 20% गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 35% के आसपास का जंप है। जबकि कंपनी हो गया 534 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 525 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 3 पैसे, पिछले साल 6 रुपये 97 पैसे। अभी देखें तो 5 रुपये 62 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर आपको इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो इनलाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है, वो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। EPS की बात करते हैं तो जिस EPS पे आपको शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, उस EPS मतलब उस शेयर प्राइस पे देखें 924 रुपये के शेयर प्राइस पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं 46 के P पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। तो मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा तो मतलब महंगा है, 50 के आसपास के P को महंगा ही बोला जाता है, तो थोड़ा सा महंगा है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।